नमस्कार दोस्तों। आज तलाक बढ़ रहे हैं, शादियां टूट रही है और रिश्ते मर रहे हैं, जिसके कारण हजारों हजारों परिवार उजड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि आजकल ज़्यादातर शादियां क्यों टूट रही है, क्या परिवार बदल गया है या इंसान बदल गया है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही कड़वी और सच्चाई भरी बातें करना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है बेवफाई, इनफिडेलिटी। आज जो सोशल मीडिया है, इसने सारी की सारी जो पुरानी बातें थी उनको प्रकट कर दिया है। अभी पता चल जाता है कि शादी से पहले किसका कहाँ पर संबंध था, जिससे शादियाँ टूट रही है या तलाक बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जब आदमी इंस्टाग्राम खोल करके देखता है तो वहाँ पर परफेक्ट शादियों का एक जश्न नजर आता है। हर आदमी की वाइफ है वो क्यून है, हर शादी परफेक्ट है और हस्बैंड हीरो है। ये सारी की सारी बातें हैं, ये रील की बातें होती है, ये फेक बातें होती है। लेकिन हमारी जो जेड जनरेशन है, नई जनरेशन है, उन्होंने इसको रियल मान लिया है। इसी कारण से वो भी जब शादी की बात होती है तो उनके दिमाग में यही आता है कि मेरे को इससे अच्छा बेटर मिल सकता है या मिल सकती है। और आज शादी एक इन्वेस्टमेंट बन चुका है, सौदा बन चुका है और हर आदमी अपग्रेड को ढूंढ रहा है। शादियां पहले भी होती थी, झगड़े पहले भी होते थे, लेकिन एक स्थायी शादी के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सेक्रीफाइस, वो तकरीबन आजकल समाज में ख़त्म हो चुका है। दूसरा है कंप्रोमाइज, भाई आपने कोई ना कोई तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और तीसरा होता है पेशेंस, धैर्य। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर देख देख करके जो नई जनरेशन है वो 2 मिनट में उसको नूडल मिल जाता है, 10 मिनट में फूड डिलीवरी हो जाती है घर पर, और एक स्वाइप से रिलेशनशिप हो जाता है। और हर आदमी के अंदर एक ईगो बढ़ गया है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से सॉरी शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। इसी कारण से मनमुटाव हो रहा है और आदमी शादियों को तोड़ने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं कर रहा है। समाज के अंदर कई वर्ग होते हैं, क्योंकि भारत है ये एक विविधता का देश है, इसमें बहुत असमानताएं भी हैं। और चूंकि मैं घुमंतू जीवन जीता हूँ तो मैं जो अपना एलिट क्लास है, अमीर लोग हैं, उनसे लेकर के मिडिल क्लास और झोपड़पट्टी तक मैं घूमता रहता हूँ। और शादी टूटने और जितना भी ये जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं, इनके बारे में हर कैटेगरी का अलग अलग विचार है। जो एलिट क्लास है, जो अमीर सोसाइटी है, वो बोलते हैं कि हंकी पंकी चालाकियाँ हो गई है, या नई जनरेशन, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गए हैं, या एमेट्री अडल्ट और पोर्नोग्राफी से लोगों को मिसगाइड कर दिया है, ब्रेन वॉश हो गए हैं, एडिक्शन हो गया है, और या फिर इनफिडेलिटी यानी बेवफाई। और जो मिडिल क्लास है, उस क्लास में तो और कई क्लास बन गई है। उसके अंदर एक हाई मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, एक मीडियम मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है। और इनका तो वैसे ही बैंड बजा पड़ा है। इनके घरों के अंदर पहले जो गांव से लोग शहरों में बसे तो उनकी जो पैतृक जमीन है उस पर झगड़े हो रहे हैं, या पैतृक मकान है उसके झगड़े हो रहे हैं। और साथ साथ के अंदर जो ये दहेज का और जो ये तलाक का, शादी टूटने का झंझट और खड़ा हो गया है। और आज वो बिल्कुल ही चौराहे पर है, क्रॉस रोड पर है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। पहले हमारे देश के अंदर ज्वाइंट फैमिली को तोड़ा और उसकी व्याख्या की कि इसके अनेकों नुकसान हैं। फिर न्यूक्लियर फैमिली हुई, उसके अंदर वो और बुरी तरह से फंस गए, कर्जे में दब गए, ईएमआई देते देते उनकी जवानी गुजर जाती है। और अभी एक नया ट्रेंड चला है, उसको डिंक मैरिज बोलते हैं, डबल इनकम नो किड्स। अभी बच्चे नहीं करने लेकिन शादी कर रहे हैं। और जो ये ट्रेंड चला है समाज के अंदर भी, युवा वर्ग को, उनको शादी सिर्फ चाहिए स्टेटस के लिए।
उन्हें शादी चाहिए सिर्फ फोटोज के लिए, उन्हें शादी चाहिए सोसाइटी के लिए, उन्हें शादी चाहिए अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन प्यार के लिए कोई शादी नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि पढ़े लिखे परिवार जो कुत्तों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी तलाक ले रहे हैं, वो भी शादियां तोड़ रहे हैं, और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। समाज के अंदर इसको साथ निभाने के लिए एक एडोरेशन की जरूरत होती है। तो शादी के अंदर यानी डीप लव, डीप रेस्पेक्ट ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। आज जो युवा वर्ग है वो फ्रीडम चाहता है। तो फ्रीडम का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपनी जिम्मेवारियों ना निभाओ। फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने कमिटमेंट से डरते रहो। फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप एडजस्ट ही न कर पाओ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे की ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दो। फ्रीडम की अपनी सीमाएं होती है, तभी फ्रीडम का अपना महत्व है। आज लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई है, उनको ज़्यादा शिक्षा होने के कारण, वुमेन एम्पावरमेंट के कारण वो आकाश में उड़ने लग गई है और उनको वेस्टर्न कल्चर का हवा लग गई है। अभी लोग बोल रहे हैं कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनकी अलग व्याख्या है। वो कहते हैं कि कोई जादू टोना करवा देता है, कोई खानदान अच्छा नहीं मिला, कोई बोलता है कि ग्रह दोष है, कोई बोलता है वास्तु दोष है, और इस कारण से अलग अलग व्याख्याएं हैं। और सबसे मुख्य कारण तो इसका यही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी जो हमने मतलब हॉबीज और लाइफ स्टाइल को फॉलो किया, उसके कारण हमारा जो एक ट्रेडिशनल देश था उसके अंदर कई समस्याएं पैदा हो गई। बुजुर्ग है, उनके लोग कोई बात नहीं मानते, वो भी चुप्पी साध गए, कोर्ट में केस बढ़ रहे हैं। इस तरह से हर परिवार के अंदर एक टेंशन पैदा हो रहा है। और इसको रोकने के लिए भी कुछ उपाय हैं, जैसे आपस में कम्युनिकेशन किया जाए, आपस में गलत फहमियाँ दूर की जाए, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया जाए, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया जाए, एक दूसरे को टाइम दिया जाए, क्वालिटी टाइम बिताएं, तो उनकी जो शादी है वो स्थायी रह सकती है और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।